नमस्कार बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं ले आ रहा हूं हाई स्कूल गणित अनसॉल्व पेपर। वो भी लेकर आ रहा हूं 2025 सेट एक। सेट का नाम है बी। कल 1 से लेकर 4 तक प्रश्न हमने करवाए थे। आज करवाएंगे 5 से लेकर 10 तक। चलो चलते हैं, देखते हैं पहले सवाल की तरफ। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात। माध्य होगा, कह रहे हैं निम्न ये जो सारणी दी है 5 नंबर में, इसमें माध्य होगा। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं? तो माध्य बराबर एक फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स। जहां सिग्मा एफ होता है बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग तो हमें पता है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स का मान हमें नहीं पता है। तो हम मान निकालेंगे सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स का। तो हम पहले सारणी बनाते हैं। तो लिखते हैं वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। फिर बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता 2, 4, 7, 3, 4। जब बारंबारता पता होता है तो बारंबारता को हम लिखते हैं एफ से। तो निकालते हैं हम मध्यमान। मध्यमान बोले तो एक्स, मध्यमान भी बोलते हैं, कहीं कहीं मध्य बिंदु भी लिखा हुआ मिलता है हमें। तो हम लिखते हैं एक्स बोले तो मध्यमान। तो मध्यमान या मध्य बिंदु, इसको लिखते हैं एक्स। तो हम निकालते कैसे हैं? जो वर्ग अंतराल होता है उसको जोड़ के हम आधा करते हैं। तो देखते हैं 2, 4, 6, 6 का आधा होता है 3, 4, 6, 10, 10 का आधा होता है 5। अब यहाँ पे हम बार बार नहीं जोड़ेंगे, आधा करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेंगे अंतर कितना है। तो यहाँ पे 3, 2, 5, 2 का अंतर है। तो हम 2, 2 जोड़ते रहेंगे। 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11। अब निकालते हैं, गुणा करते हैं एक्स की और एक्स की, मतलब बारंबारता की और मध्यमान की हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा करते हैं एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे 2, 3, 6, 4, 5, 20, 7, 7, 49, 9, 3, 27, 11 चक्कू 44। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम जो एफ एक्स है इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ को ही बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो जोड़ते हैं कैसे? 6 में 0 जोड़ा, 6 हुआ, 9, 6, 15, 15 और 7, 15, 7 हो गए 22, 22 और 4, 26, 26 का लिख लिया 6, हासिल आया 2। तो 2, 4, 6, 2, 8 और 8 और 4, 12, 12 और हासिल 2, ये मिला के हमारे 14। यहाँ पे हमें सिग्मा एफ एक्स का मान तो पता है, लेकिन हमें सिग्मा एफ का मान नहीं पता है। तो हम निकालते हैं सिग्मा एफ का मान। तो सिग्मा एफ कैसे निकालते हैं? तो बारंबारता को हम जोड़ लेते हैं। 2, 4, 6, 7 और 2, 4, 6, 7, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20। तो ये आ गया 20। जब 20 आ गया तो हम निकालेंगे माध्य। इसमें माध्य पूछा गया है तो हम निकालेंगे माध्य। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स के स्थान पे लिख लिया 146, सिग्मा एफ के स्थान पे लिख लिया 20। अब इसे काटेंगे 2 से ऊपर, 2 दशमलव हो गया 20, 2 सती 14, 2 3 6। तो ये आ गया 73 बटे 7। क्या हम 7 से भाग देंगे? नहीं। अब सीधे सीधे हम 0 काटेंगे और ऊपर एक अंक वाला लगा देंगे, ये दशमलव। तो ये काटा तो ये आ गया 7.3। जब हमने सवाल हल किया तो यहाँ पे आया 7.3। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प 7.3 है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी में 7.3 है। तो विकल्प हमारा डी सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में, मतलब यहाँ पर त्रिभुज एबीसी बना हुआ है। एबीसी मीन डी समांतर बीसी, मतलब बताया जाए ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर है। कभी भी डी समांतर बीसी हो तो समझ जाना वहां पे हमें थेल्स प्रमेय लगाना होगा। तो थेल्स प्रमेय कहती है
डी समांतर बी सी है तब ए डी बटे डी बी बराबर क्या बन जाएगा फार्मूला ए बटे ई सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे ही फार्मूला जाएंगे। अब सारे हमें मान पता है तो यहाँ पे फार्मूला इधर लिख लेते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। सारे मान रख लेते हैं। हमें इसमें पूछा क्या गया अगला आगे बढ़कर भी देख लेते हैं। इस प्रकार है कि एडी बड़ा एडी का मान लिया गया, बीसी मतलब डीबी का मान लिया, ए का मान दिया है, एसी का मान पूछा गया तो हम सारे मान रखते हैं। तो एडी का मान लिया गया है 1.5 पे लिख लिया और डीबी के स्थान पे लिख लिया 3 और ए के स्थान पे 2, ईसी के स्थान पे ईसी लिया। क्यों? क्योंकि ईसी हमें ज्ञात करना था। सॉरी यहाँ पे सही ईसी के स्थान पे लिख लिया हमने ईसी। अब क्या करते हैं दशमलव हटाया, ये 0 बढ़ाया 5 करना 5, 5 दूना 10 तो ये आ गया 1/2 बराबर 2/e सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए ईसी करना हो जाएगा एसी और 2 दूना हो गया 4 तो ईसी का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन वहां पर पूछा गया है एसी का मान मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एसी कैसे निकालेंगे तो एसी कैसे निकालेंगे एसी इतनी दूरी 2 है नीचे ईसी हमने निकाली वो आई है 4 तो 2 और 4 जोड़ दिया तो हो गए मिलकर 6। तो हमारा आंसर देखते हैं विकल्प में कुछ क्या 6 दिया सेंटीमीटर तो दिया है पहला विकल्प ही हमारा सही है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं, पहला बिंदु 2,3 है और जो दूसरा बिंदु से मान लेते हैं बी वो हो जाएगा 4,1। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी पूछी गई तो बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी का सूत्र होता है ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमें जब मान नहीं होते हैं तो पहले मान नहीं पता होते हैं तो हम पहले वाले बिंदु में x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे वाले बिंदु में x2 y2 मान लेते हैं। तो पहले वाले में x1 y1 हो गए, दूसरे वाले में x2 y2 हो गए। अब इसमें मान रखते हैं x1 का मान 2 है और x2 का मान 4 है, y1 का मान 3 है और y2 का मान 1 है। यहाँ पे हमने क्या किया 4 में से 2 घटाया तो बचा यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 3 में से घटाया तो बचा 2, घर इधर भी लगी थी लगा लिया अंडर भी चढ़ा लिया। माइनस 2 की पावर 2 यदि कभी भी घात सम होगी और माइनस चिन्ह है तो हमेशा हमेशा धनात्मक आता है। तो यहाँ पर माइनस 2 की पावर होता है, माइनस 2 की पावर 2 का मान होता है 4, इधर भी 2 की पावर 2 का मान हो जाएगा 4। अब हमने जोड़ा तो हो गए 4 4 8, तो यहाँ 4 4 8 है और 8 का करेंगे गुणनखंड कुछ इस प्रकार। ठीक है हम नहीं करेंगे तुम लोग कर लेना सेम इसी प्रकार। तो यहाँ पे करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें एक जोड़ा बनना तो एक जोड़ा बना तो वो वैल्यू एक जोड़े से बाहर आ गई तो यहाँ आ गए 2 √2। तो यहाँ पे ए बी आया है 2 √2। देखते हैं क्या कोई हमारा आंसर है तो हमारा आंसर है 2 √2 बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। और भी हमेशा जब आंसर आता है तो इसमें हम क्या करते हैं मात्रक या इकाई लिख देते हैं। वैसे क्या अगर नहीं लिखेंगे विकल्प तो चल जाएगा, लेकिन ये 2-3 नंबर वाला होगा तो नहीं चलेगा, वो गलत माना जाएगा। चलो अगला देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है जब द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। चलो तो सॉल्व करते हैं 3x² माइनस 12x प्लस का m बराबर 0। तो क्या करते हैं इसी की तुलना करवाते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराते हैं। जब तुलना कराते हैं हालांकि विकल्प तो ज्यादा हम लिख कर नहीं समझाएंगे, ऐसे डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पे मन में x² से मतलब तुलना हुई, x² वाले पद की x² वाले पद से तुलना होती है और x वाले पद की x वाले पद से तुलना होती है और अचर पद की अचर पद से तुलना होती है। तो हम तुलना किया तो यहाँ पे a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया -12, c बराबर आ गया 1। अब करते हैं इसमें बताया गया है मूल बराबर, जब मूल बराबर होते हैं तब
सूत्र लगता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। डी के स्थान में माइनस 12 रख लिख दिया, घात 2 लगी थी डी पे, 2 लगा दिया 4, ये ए के स्थान पे 3 और सी के स्थान पे m बराबर 0। अब क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 और माइनस चिन्ह था, घात सम थे इसलिए धनात्मक निकला बाहर, 4 3 12 m बराबर 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 144 इधर प्लस के बराबर उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 144 और चिन्हों की हमने तुलना की, चिन्हों की तुलना करते हैं तो माइनस माइनस हो गए प्लस, m के गुणे में 12 लिखे बराबर के उधर जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो यहाँ पे 12 12 कितना 12 12 बढ़िया 144, m का मान आ गया 12। देखते हैं m का मान 12 सी ऑप्शन में दिया, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर में बताया गया है 15 और 25 का HCF 5 दिया है, तो 15 और 25 का जो HCF दिया है 5 दिया है, तो बताया गया है LCM बताओ 15 और 25 का। तो यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। इसमें मान रखेंगे, आंसर आ जाए, ए के स्थान पर 15 रख दिया, बी के स्थान पे 25 रख दिया, एलसीएम के स्थान पे 5 रख दिया, एचसीएफ के स्थान पे यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम नहीं दिया था तो एलसीएम मैंने ऐसे ही लिख दिया, एचसीएफ के स्थान पे लिख दिया 5। ये 5 इधर गुणे में है, बराबर के जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएंगे, 15 गुणे 25 बटे में 5, 5 करना 5 5 15, इधर क्या बचा, इधर बचा एलसीएम, 25 की 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 75, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 75, तो एलसीएम आएगा हमारा 75, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। अब चलते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर में कह रहा है एपी 3 कामा 1 कामा -3 कामा -3 के लिए सारवंतर होगा। तो सारवंतर पूछ रहा है, सारवंतर बराबर फार्मूला होता है डी बराबर a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 को बोलते हैं दूसरा पद, a1 को बोलते हैं a2 को बोलते हैं दूसरा पद, a1 को बोलते हैं पहला पद। तो यहाँ पर फार्मूला होता है, हिंदी में से बोल, हाँ सही है, तो इसमें देखते हैं कि पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो दूसरे पद के स्थान पे लिख दिया 1 माइनस पहला पद 3 है, तो पहले पद के स्थान पर लिख दिया 3। अब क्या किया, 3 बड़ा है, 3 में से 1 घटाया तो बचा 2, लेकिन बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं इसलिए माइनस का 2, तो डी का मान आ गया माइनस का 2, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। चलो अगले सवाल देखते हैं। ग्यारह से 20 तक जो सवाल हमारे हैं वो मिलेंगे तुम्हें अगली वीडियो में। यदि सवाल समझ में आए हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी कर दें।